हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ देवरानी जेठानी कंट्रोवर्सी के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और अभी एक टॉपिक पर वीडियो और आएगा जो कि लप्पू लप्पी से रिलेटेड होगा और जगत दीदी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा उस टॉपिक का वेट करते हो। तो उस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर आएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, 9 बजे के बाद भी हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, इसलिए आप बने रहना चैनल पर। एक्चुअली आज मैं सो गई थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई और मैं सो गई। चलो शुरू करते हैं आज का ये वाला पॉडकास्ट। तो जो देवरानी साहिबा हैं वो आ चुकी हैं फाइनली अपने पतिदेव को लेकर, वीडियो लेकर आ चुकी हैं। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि ये आएगी, अपने पति को लेकर आएगी, उसको रटवा कर लाएगी कि बोलना क्या है क्या नहीं करना है। तो वैसा कुछ हुआ है, लेकिन इस पूरे वीडियो में, जो कि आई थिंक 39 मिनट्स का वीडियो है, इस पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात नहीं की है। क्यों नहीं की है वो आप सब लोग समझदार हो, क्योंकि बात करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए, सफाई देने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। देखो, अगर वो वाला वीडियो अकेला आया होता जिसमें इन्होंने बोला था कि सब अपने मतलब से कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है इसलिए कर रहे हैं, तो उधर पर ये कुछ ना कुछ कह के मैनिपुलेट कर सकती थी ऑडियंस को कि मैंने उस सेंस में नहीं बोला था। बात ऐसी है कि मैं पूजा पाठ के लिए बोल रही थी कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पुण्य मिल जाएगा, ये सब पुण्य के लालच में कर रहे हैं। मतलब वो उस चीज़ को मतलब घुमा फिरा कर आपको प्रेजेंट कर सकते थे, वहाँ पर स्कोप था। लेकिन स्कोप वहाँ ख़त्म हो गया जब इनकी जो कज़न सिस्टर है वो आकर ये बोलती है कि मैं उसको इग्नोर करके आ गई। अब वहाँ इनका पूरा स्कोप धराशाही हो चुका था और ये अपने वीडियो में बोल भी चुकी थी कि मुझे अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई सफाई नहीं देनी, मुझे कुछ नहीं करना। और सबसे ज़्यादा काम तो मेरे पति ने किया, मैंने अपने पति का नाम भी नहीं लिया। अगर लोग उसका मुद्दा बना रहे हैं कि जेठानी का नाम नहीं लिया, हालांकि इन्होंने ना तो जेठानी वर्ड का इस्तेमाल किया, ना दीदी वर्ड का इस्तेमाल किया और ना ही उनका नाम लिया। कहीं ना कहीं जेलसी की भावना हर किसी ने इनके अंदर देखी थी। अब जो ये व्लॉग आया, इस व्लॉग में पूरी तरह से उन्होंने वही बातें की हैं जो भागवत से रिलेटेड हैं कि पंडित जी कौन थे, कैसे आए थे वो, हम उन्हें कैसे जानते हैं, फिर कैसे किया। मतलब पूरा उन्होंने अपना फैमिली के बारे में ये सारी चीज़ें बस उन्होंने पूरे इस व्लॉग में बात की हैं। बाकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी यहाँ पर सफाइयाँ दी नहीं हैं। और हालांकि बहुत लोग चाहते हैं कि वो सफाई दें, उनके खुद के जो सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। जैसे कि मुझे भी कुछ कॉमेंट्स आते हैं कि भाई हम दोनों को पसंद करते हैं, हम देवरानी को भी पसंद करते हैं, हम जेठानी को भी पसंद करते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हाँ थोड़ा सा देवरानी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेठानी दूध की धुली है। तो जो लोग इनके रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो दोनों को ही पसंद करते हैं, उनको कहीं ना कहीं चाहिए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई जो देवरानी साहिबा हैं अपनी साइड की बात रखें ताकि हम संतुष्ट हो जाएं कि अगर हम इन्हें पसंद करते हैं तो इन्होंने कोई गलत बात नहीं करी। लेकिन देवरानी साहिबा तो अंदर से जानती है ना कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, सफाई देने योग्य वो बची नहीं है। तो वही सारी बातें हैं। अभी एक और वीडियो उन्होंने बोला है आएगा, तो देखते हैं उसमें करती हैं वैसी बातें कि नहीं। जहाँ तक ये पहले भी बोल चुकी हैं कि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, तो वैसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये अब सफाइयाँ वफाइयाँ देंगी नहीं और देने लायक बच्ची भी नहीं है। और इनके पतिदेव को लेकर भी एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब रिएक्शन बन रहे थे इनके खिलाफ, तो उस टाइम पर कुछ कमेंट्स आते हैं। देखो, आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें अगर आपने मतलब जो बातें कही होती हैं उसको उन्होंने रिपीट किया होता है या आपकी बातों की सराहना की होती है, या वहाँ कोई बोल भी जाता है कि फला फला जो व्लॉगर है वो अच्छा नहीं है, फला फला व्लॉगर की ये हैबिट्स हैं, फला फला व्लॉगर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, उसको घमंड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस लिखकर नीचे जाती है। अब हम भाई कंटेंट क्रिएटर हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं या व्लॉगर्स हैं, कुछ भी हैं, नीचे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना देखे भी कमेंट्स लाइक करते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि कोई भी हमारा जो सब्सक्राइबर है वो निराश ना हो। और कई बार हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी हम लाइक करते हैं। भाई हमें लग रहा है वो चीज़ ठीक तो हम लाइक करेंगे, भाई हमें लग रहा है कि हाँ उसने जो उस ब्लॉगर के बारे में बोला है वो सही बोला है तो हम उस चीज़ को भी लाइक करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि उसको लाइक ना करना पड़े, और ज़्यादातर हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जहाँ नाम ना हो किसी ब्लॉगर का वो हम लाइक करें। लेकिन हाँ भाई, मेरी वैसी आदत है कि मैं हर किसी के कमेंट्स लाइक करती हूँ, फिर मतलब जैसा भी हो, अगर मेरे सपोर्टर्स हैं तो मैं कर देती हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने किया होगा, उनके चैनल पर कुछ आए होंगे जो देवरानी साहिबा है उनसे रिलेटेड कमेंट्स और इन्होंने कर दिए होंगे लाइक। तो ये जो पतिदेव हैं, देवरानी साहिबा के पतिदेव, ये पहुंचे हुए थे उस रिएक्शन चैनल वाली को, मैसेज करके बोल रहे थे और मतलब डीएम वगैरह किया होगा या जो भी, कि आपने वो कमेंट लाइक कर दिया। मतलब उनको ये चीज़ बुरी लगी कि आपने वो कमेंट लाइक क्यों किया। उस चीज़ के लिए रिएक्शन चैनल वाली ने बोल दिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और वो चीज़ उन्होंने समझी, रियलाइज़ की कि हाँ ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए था, गलत लिखा गया था उनकी पत्नी के बारे में, मुझे लाइक नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये रिएक्शन चैनल वाली ने जो सवाल उठाया है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है। उनका कहना है कि अब जब ये
रिएक्शन चैनल वालों को लेकर कमेंट किया जा रहा है इनके कमेंट सेक्शन के नीचे, जहां रिएक्शन चैनल वालों की तुलना कुत्ते से की जा रही है, तो आपके जो वाइफ है उसको लाइक कर रही है, हार्ट दे रही है, तो फिर यहां मतलब अब आप जवाब दो आकर। अब आपको बनता है जवाब देना, क्योंकि अब जब आपकी पत्नी गलती कर रही है तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तब आपने बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लिया है, लेकिन दूसरों की गलती आप तुरंत जो है पॉइंट आउट करने आ जाते हो। तो ये काफी ज्यादा वैलिड क्वेश्चन उनका लगा। तो ये ऐसा होता ही है, दूसरों की गलतियां उजागर की जाती हैं और अपनी नजरअंदाज की जाती है, ह्यूमन नेचर है। बट जब आप सोशल मीडिया पर हो ना, तो आपकी सारी चीजें ना ऐसे खुली किताब होती है, तो वहां पर आप कितना मतलब गलत अगर करके निकल नहीं सकते हो यहाँ से आप। जैसे छोटी छोटी चीजें आपके ब्लॉग से पकड़ ली गई, आपसे गलती हो गई, उस चीज को एडिट नहीं कर पाए आप, आपने जब एडिटिंग की होगी, जब ब्लॉग आपने बनाया होगा, तब आपको क्या लगा नहीं होगा कि ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जो मेरी सिस्टर बोल रही है कि मैं इग्नोर करके आ गई या कुछ, आपने वो आपसे मतलब गलती हो गई या पता नहीं आपने जानबूझकर किया, मुझे लगता है कि गलती हुई, वो आपने डाल दिया। लेकिन ऑडियंस से कोई गलती नहीं हुई, ऑडियंस ने बकायदे उस चीज को पकड़ा और वो हर जगह फैल गई, अब आपने ट्रिम आउट कर दिया। तो अपनी गलती स्वीकारने के लिए आप कह देते हो कि हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ हम गलत है तो हम क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे। हम भाई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, लोग हैं जो पगलाए पड़े हैं, रिएक्शन चैनल वाले पगलाए पड़े हैं, ऑडियंस पगलाए पड़ी है, लेकिन हम तो बहुत सीधे साधे हैं, हम तो देखो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। हाँ मतलब बोल देते हैं दो चार लोगों को टॉन्ट मारने के लिए, अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए कि हमने पैसा खर्च किया है तो कंटेंट हमारा था, लेकिन लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, उसका हम टॉन्ट मार देते हैं, लेकिन हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। हम अपनी बहन से चुगलियां लगाते हैं, अपनी जेठानी की चुगलियां लगाते हैं, और वो आकर मतलब भरी महफिल में बोलती है कि मैं तुम्हारी जेठानी को इग्नोर करके आ गई। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन हम कंट्रोवर्सी नहीं करते, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं गाइज, हम बहुत सीधे हैं। तो ये बहुत सारे व्लॉगर्स का पैटर्न होता है। और यहाँ मैं यही कहूंगी कि कल को अगर इनकी जेठानी साहिबा भी कुछ गलती करती है तो वो भी मैं बोलूंगी अपने व्लॉग्स के माध्यम से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर हो गई हूँ इनकी जेठानी साहिबा की, नहीं। अभी मुझे देवरानी साहिबा गलत लग रही हैं और उनकी गलती मुझे लग रहा है कि पॉइंट आउट करनी चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। आप किसी चीज़ का सफाई नहीं देना चाहते, आपका जो घरेलू मुद्दा जो खड़ा हो गया है वाईटी पर आकर, आपने उसको ट्रिम आउट कर दिया, आप उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वालों के लिए आपने कमेंट लाइक किया, उस पर तो मुझे लगता है कि आपका सफाई देना बनता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने रिएक्शन चैनल वालों को थैंक यू बोला था, तो अब उन रिएक्शन चैनल वालों को सॉरी बोलना भी बनता है। और जो आपने कहा कि कुछ लोग पगलाए हुए थे और ये हुए थे, उसके लिए भी आपका सॉरी देना बनता है। अगर आप सॉरी नहीं मांगते हो तो इसका मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप में एटीट्यूड, एरोगेंस, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचते हो कि आपसे मतलब ऊपर कोई नहीं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये सब जो चीज़ें लोग सोच रहे हैं आपके लिए वो सही साबित होती हैं। इसके अलावा जो इनकी जेठानी साहिबा हैं उनका भी व्लॉग आया है, जहां उन्होंने केवल और केवल अपने ही पोर्शन में चीज़ें शूट की हैं, वो नहीं मतलब दूसरे पोर्शन में गई हैं। अब ये नहीं पता कि वो लड़ाई झगड़ा कारण है या मनमुटाव कारण है या उनकी तबीयत, क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं है, उनके बेटे की भी तबीयत सही नहीं है, तो हो सकता है उस वजह से वो ना गई हो। लेकिन इस व्लॉग में जो उनके हस्बैंड का एक इमोशनल मूवमेंट कैप्चर हुआ है, वो अपने बेटे के जो वीडियोज़ हैं वो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, जहाँ उनका जो बेटा धनुआ है वो बना हुआ था, श्री कृष्ण बना हुआ था और शायद सुदामा भी बना हुआ था। तो वो सब चीज़ें वो देख रहे थे, तो उनकी जो मेमोरीज हैं वो रिकॉल हो रही थी और उनको मतलब कुछ फील आ रहा होगा बच्चे को वैसा देखकर, तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे, जो कि कैप्चर हुआ है उनके व्लॉग में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ कैप्चर हुई है इनके व्लॉग में, जिसमें इनके बच्चों का प्रेम दिखा है ना। देवरानी जेठानी में चाहे जितना भी झगड़ा हो, लेकिन उनके बच्चे आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए इतना सोचते हैं, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि वो छोटी बच्ची, वो उसकी भी तबीयत खराब थी, उसको भी स्कूल से लेने जाना पड़ गया था क्योंकि वो वॉमिटिंग कर रही थी, तो उसको लेकर आना पड़ गया था, उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसको ड्रिप्स वगैरह शायद चढ़ी थी, उसके बाद वो घर आई है। अभी वो भी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई होगी, लेकिन बच्चों की आदत होती है, वो थोड़ा भी ठीक हो जाते हैं तो खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो बच्ची है वो जैसे ही आती है इनके पास, अपने भैया को बीमार देखती है, तो वो भैया के पैर दबाने लग जाती है, उसको तेल लगाकर मालिश करने लग जाती है, जो चीज़ देखकर काफ़ी मतलब इमोशनल लगा कि बड़ों को शायद बच्चों से कुछ सीख लेना चाहिए। यहाँ बच्चों के दिल कितने साफ़ होते हैं, ऐसे साफ़ दिल बड़ों के क्यों नहीं होते, ये चीज़ कई बार ऐसा सोचकर लगता है। मतलब यही जब होता है ना कि बचपन में एक दूसरे से इतना प्यार, इतना सब कुछ, और जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं, सब रिश्ते बदल जाते हैं, पता नहीं क्यों एकदम से जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। तो छोटे बच्चों से सीखना चाहिए और ऐसा ही बॉन्ड हमेशा बड़े तक भी रखना चाहिए। तो मना भी किया गया उस बच्ची को कि तुम्हारी भी तबीयत खराब है, लेकिन वो कर रही थी। और वहीं जो उसका भाई है वो रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट्स वगैरह डिसाइड कर रहा था, अपनी मॉम के कान में बात कर रहा था कि क्या देना है इसको गिफ्ट में। तो ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये सब चीज़ देखकर इनकी फैमिली को लेकर भी मैं एक तारीफ करना चाहूँगी, और इधर पर देवरानी साहिबा की भी अच्छाई मुझे नज़र आती है किसी ना किसी वे में, कि इनके घर का ये रूल तो है कि बड़ों में लड़ाई होगी तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे आपस में
में लड़ाई करके बैठ जाएंगे या बच्चों को भी नहीं मिलने दिया जाएगा। वो चीज़ इनके व्लॉग्स में जो देखी है वो मुझे एक बहुत अच्छा काम लगा है। वो चाहे देवरानी साहिबा का हो चाहे यहाँ जेठानी साहिबा हो, दोनों की एक अच्छाई है कि उन्होंने अपने बच्चों के मन में वो कड़वाहट नहीं घोली है जो ज़्यादातर लोग घोल देते हैं अपने बच्चों के मन में, कड़वाहट की नहीं वहाँ नहीं जाना है, उनसे नहीं मिलना है, उनके पापा मम्मी गंदे ये वो। तो ये चीज़ें नहीं ये लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो चीज़ हमें अच्छी लगी है। तो भाई वेट करते हैं इनके और दूसरे ब्लॉग्स का, शायद कुछ बता दें ये, शायद कुछ सफाईनामा लेकर आ जाए। हालांकि और किसी चीज़ का सफाईनामा तो मुझे नहीं लगता देंगे, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को लेकर जो आप लोगों ने किया है उसके लिए आपको सफाई मांगनी बनती है, क्योंकि ये मतलब आपको भी शर्म आनी चाहिए यार कि आपके घर में पूजा पाठ हुई थी, इतना सब अच्छा काम हुआ था, सत्कर्म करने के बाद आप ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते हो, करने के बाद भी और करने के दौरान भी आप ये सब कर रहे हो ना, वो अलग से समझ में आ रहा है कि आप कितना मतलब मन में क्या लेकर चले थे। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। जल्द ही लप्पू लप्पी और जगत दीदी के ऊपर आएगा, तो जल्दी जल्दी हाइप कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।